हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। दोस्त बता देते हैं कि एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा, सीबीटी 2 का, तो इसमें हम दो पोर्शन चला रहे थे। एक पोर्शन चला रहे थे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, और इसी के साथ एक चल रहा था ट्रेड का। अगर ट्रेड में बात करिएगा तो ट्रेड में इलेक्ट्रीशियंस और फिटर दो ट्रेड चलाया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में 4 चैप्टर होल है, और इसी के साथ फिटर का भी 2 लेक्चर अपलोड है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ अगर बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस में एक बेसिक साइंस चलता है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग चलता है। बेसिक साइंस में अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त हो चुका है थ्योरी, और इसी का एक चैप्टर चल रहा है जो न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है, तो न्यूमेरिकल अभी कंटिन्यू है। और इसमें एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ है न्यूमेरिकल का, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी कंप्लीट हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 से 3 लेक्चर और जाएगा न्यूमेरिकल का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करेगा तो इसमें आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स करवाए हैं, और इसी के साथ एक लाइंस चैप्टर क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने हैं, जो कमेंट आया था कुछ कैंडिडेट का कि प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दीजिए, प्रोजेक्शन ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो प्रोजेक्शन का आज चैप्टर लिए हैं, और इसमें आपको 20 प्रश्न ही हम करवाएंगे। दोस्त बता देते हैं कि प्रोजेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कहिए तो बहुत कंफ्यूज भी करता है और ज़्यादा कैंडिडेट को समझ में भी नहीं आता है। तो इसका हम आसान रास्ता इसलिए बनाए हैं कि कम कम क्वेश्चन कर कर के आपको हम प्रैक्टिस उस हिसाब से करवा दें जिस हिसाब से आपको लाइंस चैप्टर हम करवाए हैं। तो कम क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे जब आपको समझ पकड़ इस पर सिलेबस पर आने लगेगा, प्रोजेक्शन जो ऑब्जेक्टिव पर जो पकड़ आएगा धीरे धीरे, तो इसका हम धीरे धीरे नंबरिंग बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज हम इसका 20 क्वेश्चन देखेंगे कि 20 क्वेश्चन किस हिसाब से प्रोजेक्शन का बनता है। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं, इसका सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ के माध्यम से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न में, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक दृश्य है, जो दृश्य दिया हुआ है, बोला गया है कि दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य ऑर्थोग्राफिक व्यू है जिसे सम्मुख या क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी भी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। बोला गया है कि एक दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य, लंबकोणीय दृश्य को ही हम क्या कहते हैं, तो ऑर्थोग्राफी कहते हैं, जिसे सम्मुख और क्षैतिज प्रोफाइल तल के अलावा किसी भी अन्य तल पर दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सिलरी दृश्य कहा जाता है, ऑक्सिलरी दृश्य कहा जाता है। अब यहाँ प्रक्षेप का कुछ पॉइंट हम देखेंगे। दोस्त बता देते हैं कि अगर प्रक्षेप का बात करिएगा, प्रक्षेप का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेप भी 2 प्रकार का होता है। प्रक्षेप 2 प्रकार का होता है, एक ऑर्थोग्राफी होता है, एक ऑर्थोग्राफिक होता है। ऑर्थोग्राफी जिसको हम क्या बोलते हैं, तो लंब कोणीय बोलते हैं, लंब कोणीय कहते हैं, ये हो गया लंब कोणीय। उसी तरीका से एक जो इसमें होता है, जो एक चित्रीय होता है, एक चित्रीय दृश्य होता है। और चित्रीय को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पिक्टो, या हम इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं, पिक्टोरियल 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 प्रोजेक्शन कहते हैं। तो सिर्फ अभी 2 चीज़ याद रखिए कि प्रक्षेप पे प्रोजेक्शन को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक ऑर्थोग्राफी जिसको लंब कोणीय कहते हैं प्रोजेक्शन, और दूसरा चित्रीय जिसको हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का अगर बात करिएगा तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में जो बनता है वो 3D में बनता है, 3D डायमेंशन में बनता है, और ऑर्थोग्राफी का बात करिएगा तो ऑर्थोग्राफी है जो 2D डायमेंशन में बनता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन 2D है और कौन 3D है। आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनता है वो 2D डायमेंशन से ही बनता है। तो याद रखिएगा कि प्रक्षेप 2 प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी दृश्य। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी दृश्य एक लंब कोणीय दृश्य है जिसे सम्मुख या क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी भी अन्य तल पर दर्शाया जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है
कि वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाना जाना चाहिए। बोलता है कि वे आयाम होते हैं जो जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो वो एक ऑक्सिलरी डायमेंशन है। ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख आवश्यक रूप से नहीं दर्शाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, सारा LP 2019 का प्रीवियस पेपर ही पूछा गया है। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षरों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितना डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। तो ये बताइए कि आइसोमेट्रिक अगर बात करिएगा कि आइसोमेट्रिक, तो ये आइसोमेट्रिक किससे आया है? तो ये आया है पिक्टोरियल से। अगर पिक्टोरियल में बात करेगा तो पिक्टोरियल भी 3 प्रकार में बढ़ जाता है, और पिक्टोरियल 3 प्रकार का ही भाग है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक किसका भाग है? तो पिक्टोरियल का ही एक भाग में आता है। यहाँ समझिएगा, जैसे ये बताइए कि हम बताए थे कि प्रक्षेप जो होता है, प्रक्षेप है जो 3 प्रकार के बढ़ता है, 2 प्रकार में बढ़ता है। एक होता है पिक्टोरियल, और दूसरा होता है लंबकोणीय, जिसको हम ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। राइटिंग समझ में ना आएगा, लिखने में भी समस्या होता है। आपको हम बता देते हैं, 1 से 2 बार हम रिपीट भी कर देते हैं। पिक्टोरियल का अगर बात करिएगा तो पिक्टोरियल भी 3 प्रकार में बढ़ जाता है, 3 प्रकार में बढ़ जाता है पिक्टोरियल। 1 सेकंड, अगर पिक्टोरियल यहाँ से देखिएगा, प्रक्षेप का अगर बात करिएगा, प्रक्षेप, तो प्रक्षेप को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। एक बांटे हैं ऑर्थोग्राफिक में, और दूसरा हम बांटते हैं पिक्टोरियल में, पिक्टोरियल। अब पिक्टोरियल को भी हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पिक्टोरियल को भी कितने प्रकार के बांटते हैं? तो 3 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जिसे हम तिर्यक प्रक्षेपक कहते हैं, तिर्यक प्रक्षेपक कहते हैं। अगर दूसरा बात करेगा तो दूसरा को हम संदर्भ कहते हैं, संदर्भ रेखा कहते हैं, या संदर्भ प्रक्षेप कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है अक्षमितीय तीसरा होता है। और इसी को 3 प्रकार में हम बांटे हैं, एक आइसोमेट्रिक बांटे हैं, आइसोमेट्रिक, और दूसरा जो बांटे हैं उसको डायमेट्रिक बांटे हैं, डायमेट्रिक, और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा ट्राईमेट्रिक बांटते हैं, ट्राईमेट्रिक। हम रिपीट कर देते हैं, राइटिंग आपको ना समझ में आया हो, लेकिन रिपीट कर देंगे तो आपको बहुत बारीकी तरीक़ा से समझिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर प्रक्षेप का बात करिएगा तो प्रक्षेप 2 प्रकार का होता है। एक होता है पिक्टोमीटर, एक क्या होता है? तो एक होता है पिक्टो या पिक्टोरियल, समझिएगा। एक पिक्टो कहिए या इसको पिक्टोरियल कहिए, तो पिक्टोरियल हो गया। एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हो गया, एक हो गया ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हो गया। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को भी 3 प्रकार में बांटते हैं। एक होते हैं तिर्यक प्रक्षेप, फिर दूसरा होता है संदर्भ प्रक्षेप, और तीसरा होता है जो जैसे अक्षमितीय प्रक्षेप। ये क्या हो गया? तो अक्षमितीय प्रक्षेप हो गया। और अक्षमितीय प्रक्षेप को भी हम 3 प्रकार में बांटते हैं, आइसोमेट्रिक हो गया, डायमेट्रिक हो गया, और ट्राईमेट्रिक हो गया। तो दोस्त, हम जब भी एनालिसिस 20-20 क्वेश्चन के कराएंगे ये प्रोजेक्शन में, तो हर एक पॉइंट को हम दोबारा लिखने का कोशिश करेंगे। उससे आपको 1 से 2-3 बार जब उसी रिपीट होते लगेगा ना, तो आप खुद समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यही क्वेश्चन कहा गया है कि बताइए कि आइसोमेट्रिक दृश्य किस में है? तो आइसोमेट्रिक दृश्य जो कोण बनाता है ना, वो बनाता है कितना डिग्री का? तो 120 डिग्री का बनाता है। अब आइसोमेट्रिक का अगर बात करिएगा तो आपको हम बना के बता देते हैं। जैसे इस तरीक़ा से एक शेप लीजिएगा, तो आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री पर घूमता है। तो इसको 4 भागों में अगर काटते हैं कि 3 भागों में, बढ़ती 36 जो होगा, मतलब 1 सेकंड, ये बताइए कि एक लाइन यहाँ से लीजिएगा, एक लाइन यहाँ से लीजिएगा, तो ये बताइए कि एक 120 डिग्री का बनाएगा, तो एक लाइन यहाँ से लीजिएगा। और ये तीनों जो लाइन बनाता है वो तीनों 120 डिग्री का बनाता है, तीनों 120 डिग्री का बनाता है, तीनों 120 डिग्री का बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक जो दृश्य होता है वो 3 बराबर भागों में कोण बनाता है। और कितने डिग्री का बनाता है? तो 120 डिग्री का बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अगर ऑक्सिलरी व्यू का अगर बात करिएगा तो ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या अनंत होती है। ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो तृतीय कोण के बारे में सही दिया गया है। तो तृतीय कोण का अगर बात करिएगा, तो अगर तृतीय कोण का बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि जिसे समझिएगा, यहाँ साइड में हम समझाते हैं। जैसे आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, तो अगर चतुर्थांश का अगर बात करिएगा तो चतुर्थांश इस हिसाब से हम बनाएंगे। समझने का प्रयास करिएगा, वहाँ इतना बन नहीं पाता है। समझिएगा, जैसे ए मानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ए हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, और ए हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, और ए हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। समझिएगा, अब ए बताइए कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ए हो गया जो वर्टिकल प्लेन हो गया। इसी तरीक़ा से ए भी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ए भी वर्टिकल प्लेन हो गया। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ये चैप्टर ही बहुत अटपटान है। समझिएगा, ये बताइए कि अगर हम फर्स्ट में वस्तु रखते हैं, कोई भी वस्तु अगर हम फर्स्ट में रखते हैं, समझिएगा, अगर कोई भी वस्तु हम फर्स्ट में रखते हैं तो आपको पता है कि वर्टिकल के सामने होगा, वर्टिकल के सामने होगा और हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा। उसी तरीक़ा से सेकंड कोऑर्डिनेट पे करेंगे तो वर्टिकल के पीछे होगा, पीछे होगा और हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा। उसी तरीक़ा से थर्ड कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के नीचे होगा और वर्टिकल के पीछे होगा। उसी तरीक़े से फोर्थ कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो वर्टिकल प्लेन के आगे होगा, जिसको हम सामने बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा। ठीक है, आप पढ़िएगा, प्रश्न में कहा गया है कि तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो तृतीय कोण का अगर बात करिएगा तो तृतीय कोण में देखिएगा प्रेक्षण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच में होता है। अब एक समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये मानते हैं प्रेक्षक तल है, ठीक है, और प्रेक्षक तल है और मानते हैं कि यहाँ ऑब्जर्वर है जिसको हम प्रेक्षक बोलते हैं, जो देखने वाला है, और मानते हैं कि आपको बोला गया है कि थर्ड में है, तो थर्ड में है तो थर्ड में तो इस तरीक़ा से बनाएंगे तो वस्तु यहाँ रहेगा। तो ये बताइए कि वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में आ गया कौन सा, तल। तो वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में तल आता है कौन सा, तृतीय कोऑर्डिनेट में। तो वही बोला है कि तृतीय कोण प्रक्षेपण में, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए कौन सा सही है। तो प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच में होता है, प्रेक्षक प्रक्षेपण का तल होता है जो वस्तु और प्रेक्षक के बीच में होता है। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि अगर वस्तु यहाँ रखिएगा और ऑब्जर्वर अगर इस साइड से देखेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट के साइड से देखेगा इस साइड से, तो आपको पता है कि ये हो गया प्रक्षेपण तल हो गया और ये हो गया वस्तु। तो वस्तु और यहाँ ऑब्जर्वर हो गया जो प्रेक्षक हो गया, इसके दोनों बीच में कौन सा आ गया, तो प्रक्षेपण तल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी में सही दिया गया है कि प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच में स्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। बोला गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो तिर्यक प्रक्षेप का कब बात करेगा तो ये बताइए कि पूर्ण गहराई, वस्तु को गहराई को पूर्ण आकार में जो दिखाया जाता है वो कैविलियर प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है, कैविलियर प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझिएगा, अगर तिर्यक प्रक्षेपक का अगर बात करते हैं तो आपको हम बताएं कि प्रक्षेपण का अगर बात करेगा तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण का अगर बात करेगा, प्रक्षेप का अगर बात करेगा तो हम बताएं कि प्रक्षेप है जो दो प्रकार का होता है, एक लंबकोणीय जिसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं और एक पिक्टोरियल होता है। कौन सा होता है, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को भी हम तीन भागों में बांटे हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हम कितने भागों में बांटे हैं, तो तीन भागों में बांटे हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को, जिसमें हम बताए थे कि पहला होता है तिर्यक। पहला क्या होता है, तो पहला होता है तिर्यक, तिर्यक प्रक्षेपण हो गया, प्रक्षेप हो गया, प्रक्षेप हो गया। अगर दूसरा का बात करेगा तो दूसरा हो गया संदर्भ, और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा अक्षमतीय होता है, अक्षमतीय होता है, अक्षमतीय होता है। अब तिर्यक का अगर बात करेगा तो तिर्यक को भी तीन प्रकार में बांटा गया है।
तिर्यक का अगर बात करिएगा तो तिर्यक प्रक्षेप को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार का अगर बात करिएगा तो पहला को हम बोलते हैं कैविलियर। क्या बोलते हैं? तो कैविलियर बोलते हैं, कैविलियर, कैविलियर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर दूसरा का बात करेगा तो दूसरा को हम कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं, कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा को हम बोलते हैं क्लिनोग्राफिक बोलते हैं, क्लिनोग्राफिक बोलते हैं। अब यहाँ से आप पॉइंट जोड़ रहे होंगे कि हम एक कर कर के आपको धीरे से जोड़ते जा रहे हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। समझिएगा, फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, हम बोले कि ये प्रक्षेपण हो गया तो प्रक्षेप को हम 2 भागों में बांटे, एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और एक ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, जिसको हम लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं। अब पिक्टोरियल को भी हम 3 प्रकार में बांटे हैं, तिर्यक प्रक्षेप, एक हो गया संदर्भ प्रक्षेप और एक हो गया अक्षमितीय प्रक्षेप, एक हो गया अक्षमितीय प्रक्षेप हो गया। अब ये बताइए कि हम तिर्यक को हम 2-3 भागों में बांटे हैं, एक कैविलियर बांटे हैं, कैविलियर प्रोजेक्शन, दूसरा बात करिएगा तो कैबिनेट प्रोजेक्शन और तीसरा बात करिएगा तो तीसरा होता है, जो तीसरा का नाम हम क्या बताएं तो क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको हम बोलेंगे क्लिनोग्राफी प्रोजेक्शन। कैविलियर हो गया, कैबिनेट हो गया, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। 3 बार रिपीट हम इसलिए 1-2 बार रिपीट कर देते हैं कि जो लिखावट है जो आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जब रिपीट कर देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएगा। इसको हम बोले कैविलियर प्रोजेक्शन, इसको हम बोले क्लिनो प्रोजेक्शन और इसको हम बोले क्लिनोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसको हम कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं। आपसे बोला गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप बताना है आपको जिसमें वस्तु की गहराई की पूर्ण आकार दिखाया जाता है। तो अगर पूर्ण आकार का बात करेगा तो कैविलियर प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है और ये कितने डिग्री पर दिखाता है तो 45 डिग्री के कोण पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है। जैसे किसी भी वस्तु का ऊर्ध्वाधर तल का अगर बात करिएगा तो किसी भी वस्तु का ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु कौन सा दृश्य दिखता है तो सामने का दृश्य दिखता है, सामने का दृश्य दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सुधार लीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ गलत दिया हुआ डी दे दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक निश्चित तल और अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। बोला है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल या अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी आयामी सहायता को संदर्भित करता है। तो कौन सा करेगा तो ये करता है स्वीकृत डेटम करता है, स्वीकृत डेटम करता है। अगर जीडी का अगर बात करेगा तो जीडी को हम क्या बोलते हैं तो जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं तो जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग बोलते हैं। और टी का अगर बात करेगा तो टी को हम टॉलरेंसी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं तो टी को हम टॉलरेंसी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं तो ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि इस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। बोला गया है कि इस व्यू में मतलब 4 को जो व्यू दिया हुआ है ऑप्शन में उससे घन के 2 फेस को प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। तो आपको हम बताए थे कि 3 को होता है, एक आइसोमेट्रिक होता है और एक हम बताए थे कि आइसोमेट्रिक होता है, एक होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं तो दूसरा का क्या बोलते हैं उसको आइसोमेट्रिक हो गया, फिर बोलते हैं डाईमेट्रिक, दूसरा क्या बोलते हैं तो डाईमेट्रिक और तीसरा बोलते हैं ट्राईमेट्रिक। तीसरा क्या बोलते हैं ट्राईमेट्रिक बोलते हैं। तो आइसोमेट्रिक हो गया, डाईमेट्रिक हो गया, ट्राईमेट्रिक हो गया। अब आइसोमेट्रिक का अगर बात करेगा तो आइसोमेट्रिक है जो 3 बराबर कोणों में बनाता है, 3 बराबर कोण बनाता है। 3 बराबर कोणों का मतलब ये हो गया कि 120 डिग्री और 120 डिग्री। लेकिन डाईमेट्रिक बनाता है 2 बराबर कोण बनाता है और एक अलग बनाता है, 2 बराबर कोण बनाता है और एक अलग बनाता है। 2 बराबर का मतलब ये हो गया कि अगर 360 को अगर बांटिएगा तो मानते हैं 110 बनाया,
और ये भी 110 बनाया, तो ये 220 हो गया। तो ये बताइए कि तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 140 हो गया। ये बताइए 200 300 और 4 2 6 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। तो इस तरीका से डाईमेट्रिक बनाता है। और ट्राईमेट्रिक होता है जो तीनों कोण अलग अलग बनाता है, तीनों कोण अलग अलग बनाता है, तीनों कोण अलग अलग बनाता है। तो बोला गया है कि घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण कौन बनाता है, तो डाईमेट्रिक बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, तो एक चित्रीय प्रक्षेप होता है, एक चित्रीय प्रक्षेप होता है। बोला है कि तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कि अगर प्रक्षेप का बात करिएगा, कि प्रक्षेपण का बात करिएगा, तो आपको पता है प्रक्षेपण दो प्रकार का होता है, एक होता है पिक्टोरियल, एक होता है पिक्टोरियल और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। अब पिक्टोरियल में भी हम तीन प्रकार के बांटे थे। एक हम बताए थे आपको कि तिर्यक प्रक्षेपण भी होता है, संदर्भ भी होता है, और एक लास्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अक्षमितीय बोलते हैं। तो ये बताइए कि तीसरा कहीं है, तो चित्रीय प्रक्षेप का ही पाठ है। चित्रीय जो पिक्टोरियल का हिंदी ही होता है चित्रीय प्रक्षेप। तो तिर्यक प्रक्षेपण किसका पाठ होता है, तो चित्रीय प्रक्षेप का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी भी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। बोला है कि तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। तो तृतीय कोण में हम बताए थे कि चतुर्थांश जो होता है, अगर इस तरीका से अगर बनाइएगा, इस तरीका से, तो ये बताइए तृतीय चतुर्थांश तो ये हो गया। तो बोला गया है कि तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। तो शीर्ष दृश्य जो सदैव बताया जाता है, सम्मुख दृश्य के बाईं ओर बताया जाता है, सम्मुख दृश्य के बाईं ओर बताया जाता है। देखिए सम्मुख दृश्य के क्या बताया, तो बाईं ओर बताया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला है कि यदि कोई भी रेखा क्षैतिज तल के समांतर है और तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टा क्या होती है। बोला कि यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर है और तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई क्या होती है, तो ऊपरी दृश्य होती है। उसकी वास्तविक अगर दृश्य का बात करिएगा तो ऊपरी दृश्य इसका वास्तविक बोला है कि यदि कोई भी रेखा क्षैतिज तल के समांतर और तथा ऊर्ध्वाधर तल पर, अगर ऊर्ध्वाधर का बात करिएगा तो इस तरीका से आप ले सकते हैं। जैसे ये बताइए, अगर बात करेगा तो ये बताइए कि इसके अगर ऊर्ध्वाधर इस तरीका से तल लीजिएगा, ये ऊपरी दृश्य में ही जाएगा। तो वही बोला कि यदि कोई भी रेखा क्षैतिज तल हो गया तो मानते हैं कि इसको हम क्षैतिज मान लेते हैं। क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत होता है, देखिए ये अवनत होता है, तो उसकी वास्तविक लंबाई क्या होती है, तो ऊपरी दृश्य से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक XY रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है तो प्रक्षेप में खींचे जाते हैं। बोला गया है कि एक रेखा का सम्मुख दृश्य, एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक XY रेखा के क्रमशः नीचे और तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है तो प्रक्षेप में खींचे जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो तृतीय कोण बोलते हैं। समझिएगा, जैसे बोला कि एक रेखा का सम्मुख दृश्य का मतलब होता है फ्रंट व्यू, और उसकी ऊपरी दृश्य एक XY रेखा के क्रमशः, ऊपरी दृश्य जैसे ये हो गया और ये तृतीय हो गया, तो ये फ्रंट व्यू यहाँ होगा। तो एक XY रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया जाता है तो प्रक्षेप खींचे जाते हैं। तो प्रक्षेप तृतीय कोण में खींचे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सममितीय प्रक्षेप को समान अक्षों के साथ खींचा जाता है। बोला गया है कि सममितीय प्रक्षेप को समान अक्षों के साथ खींचा जाता है। तो सममितीय प्रक्षेप को हम कितने में खींचते हैं, तो इसको हम 3 सम अक्षों के साथ खींचते हैं, 3 सम अक्षों के साथ खींचते हैं। ये बताइए कि सममितीय बोला है जो बराबर होना चाहिए, तो सममितीय समान को समांतर अक्षों के साथ खींचते हैं तो 3 सम अक्षों के साथ खींचते हैं।
हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल भी बताए थे कि 3 सम अक्ष जब इस तरीक़ा से बनाइएगा तो 120 डिग्री का जो बनेगा उसी को बोला है कि 3 सम अक्षों के साथ खींचते हैं। जो उसके साथ जो अक्ष बनाएगा कोण के ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो अक्ष बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो, जैसे एक रेखा है जो क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। जैसे बोला है कि यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर हो गया, क्षैतिज तल के समांतर ऊर्ध्वाधर तल से झुकी हो, तो ये बताइए कि ऊर्ध्वाधर अगर इस तरीक़ा से बनाएगा तो ऊर्ध्वाधर तल से झुकी हुई हो, ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो वास्तविक लंबाई क्या होगा, तो ऊपर में होगा, तो ऊपरी दृश्य में देखा जा सकेगा, तो ऊपरी दृश्य में देखा जा सकेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक रेखा के अग्र अवलोकन एक्स वाई के समांतर है और इसकी सही लंबाई प्रतिलिखित होती है। बोला है कि यदि एक रेखा के अग्र अवलोकन एक्स वाई के समांतर है, एक्स वाई के समांतर है तो इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है। तो सही लंबाई का अगर बात करेगा तो सही लंबाई इसका प्रतिलक्षित किससे होती है, तो सही लंबाई इसका होता है शीर्ष अवलोकन से प्रतिलक्षित होती है, शीर्ष अवलोकन से प्रतिलक्षित होती है। बोला है यदि एक रेखा के अग्र अवलोकन एक्स वाई के समानांतर है और इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है तो किससे होती है, तो शीर्ष अवलोकन से प्रतिलक्षित होती है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी। बोला है कि एक लंब कोणीय है, ऑर्थोग्राफी है, एक लंब कोणीय के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी। तो बिंदु की स्थिति द्वितीय चतुर्थांश में होगा। बिंदु की स्थिति किस में होगी, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक लाइन वीपी वर्टिकल प्लेन, वीपी को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन से समानांतर एवं हॉरिजेंटल प्लेन से झुका हुआ है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। बोला है कि एक वर्टिकल प्लेन से समांतर और हॉरिजेंटल प्लेन से झुका हुआ है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। तो वास्तविक लंबाई जो दिखाई देगी उस सम्मुख दृश्य के दिखाई देगी, सम्मुख के दृश्य के दिखाई देगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा वीपी के वर्टिकल प्लेन के समांतर और हॉरिजेंटल प्लेन की ओर अवनत होती है, अवनत हो, तब उसका शीर्ष बिंदु होगी। तो शीर्ष बिंदु एक छोटे आकार की रेखा पर होगी, एक छोटे आकार की रेखा होगी। यदि कोई भी रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर और हॉरिजेंटल प्लेन की ओर अवनत होती है तो अब उसके शीर्ष बिंदु कहाँ होती है, तो एक छोटे आकार की रेखा पर होती है, एक छोटे आकार की रेखा बिंदु होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है, कौन सा है जो चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है। तो अगर चित्रीय ड्राइंग्स का बात करिएगा तो आपको पता है कि लंब कोणीय है जो चित्रीय ड्राइंग्स नहीं है, बाकी परिप्रक्षेप चित्रीय है, सम परिमाण चित्रीय है और तिर्यक परिमाण चित्रीय है। आपको ये भी पता है कि प्रक्षेपण का अगर बात करेगा या प्रक्षेप का बात करेगा तो दो हम बताए थे, एक पिक्टोरियल बताए थे, पिक्टोरियल, और दूसरा हम ऑर्थोग्राफी बताए थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताए थे। अब ये बताइए पिक्टोरियल का ही सारा भाग है, प्रक्षेप दृश्य भी है, सम परिमाण भी है और तिर्यक है, लेकिन लंब कोणीय है जो प्रक्षेप का ही एक भाग है, नहीं कि चित्रीय का। प्रक्षेप का ही दो भाग में एक पिक्टोरियल होता है, पिक्टोरियल को ही हम क्या कहते हैं, तो चित्रीय बोलते हैं। याद रखिएगा, पिक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं, चित्रीय ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये बताइए लंब कोणीय अलग हो जाता है, इसलिए इसमें अलग कौन सा हो जाता है, तो लंब कोणीय दृश्य इसका अलग है। दोस्त बता देते हैं कि इसमें हम 20 प्रश्न नहीं करवाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कम समय जिसे लगेगा भी, और बार बार अगर हूबहू हम करवाएंगे 20-20 क्वेश्चन से तो आपको थोड़ा कंसेप्ट धीरे धीरे इसमें डेवलप
करेगा। तो इसमें 20 प्रश्न कराएं, इसी तरीक़ा से सेशन आते रहेगा, आपको मिलते रहेगा। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ उसके माध्यम से सारा रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। चलिए, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।